Welcome to Anna Story Tales. क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि एक अजीम सल्तनत की राजकुमारी जिसके पांव रेशम के बिस्तरों से नीचे नहीं उतरते थे, वो महज एक बूढ़े फकीर की खातिर अपने तख्तो ताज को ठुकरा देगी? ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इम्तिहान का आगाज था जिसने पूरी कायनात के असूलों को हिला कर रख दिया था। भारत की एक अजीम रियासत जिसका नाम सूर्यापुर था, अपने रोब और दबदबे के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। वहाँ के राजा विक्रमादित्य एक बहादुर मगर इंतहाई मगरूर हुक्मरान थे। इनका महल सोने और चांदी से दमकता था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी दौलत इनकी अकलौती बेटी राधिका थी। राधिका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर इसकी सबसे बड़ी सिफत इसका वो दिल था जो गरीबों के लिए धड़कता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दरबार में चिराग रोशन किए जा रहे थे, राजा विक्रमादित्य अपने तख्त पर बैठे वजीरों से मशवरा कर रहे थे। अचानक दरबार के बड़े दरवाजे खुले और एक बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और हाथों में एक लकड़ी का प्याला था। इसका नाम धनराज था। दरबार में मौजूद हर शख्स इस फकीर को देखकर हैरान रह गया। सिपाही इसे रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर राजा ने इशारा किया कि इसे बोलने दिया जाए। धनराज ने निहायत सुकून से तख्त के सामने खड़े होकर राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, ए महाराज, मैं यहाँ दाने दाने की भीख मांगने नहीं आया। मैं आपसे ऐसी चीज मांगने आया हूँ जो आपके गरूर को तोड़ देगी और मेरी झोंपड़ी को रोशन कर देगी। मैं आपकी बेटी राधिका का हाथ मांगने आया हूँ। पूरा दरबार सख्ते में आ गया। राजा विक्रमादित्य के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठे और गर्ज कर बोले, तेरी ये हिम्मत! एक गलियों में फिरने वाला भिखारी मेरी राजकुमारी से शादी के ख्वाब देख रहा है? ए नादान बूढ़े, शायद तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं रहा। सिपाहियों, इसे अभी इसी वक्त काल कोठरी में डाल दो और इसे इतने कोड़े मारो कि इसकी चीखें महल की दीवारों से बाहर जाएं। जब धनराज को सिपाही घसीट कर ले जा रहे थे, राधिका ऊपर से ये सब देख रही थी। इसे फकीर की आंखों में एक ऐसा सुकून नजर आया जो इसने आज तक बड़े बड़े बादशाहों के चेहरों पर नहीं देखा था। इसे महसूस हुआ जैसे कुदरत इसे कुछ इशारा कर रही है। रात के अंधेरे में जब पहरेदार सो रहे थे, राधिका खामोशी से जेल के तहखाने में पहुंची। वहां धनराज जख्मी हालत में जमीन पर बैठा हुआ था। राधिका ने पूछा, आपने जानते बूझते अपने आप को इस मुसीबत में क्यों डाला? मेरे पिताजी आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धनराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजकुमारी, मिट्टी के महल टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता रूहों के दरमियान लिखा जाए, इसे कोई बादशाह नहीं मिटाता। मैंने भीख नहीं बल्कि तेरा नसीब मांगा है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रेशम को छोड़कर मिट्टी को अपना लो? राधिका का दिल पिघल गया। इसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी का असल मकसद महल की आसाइशें नहीं बल्कि सच्चाई का साथ देना है। अगले दिन सुबह सवेरे जब दरबार दोबारा सजा, राधिका सबके सामने आ खड़ी हो गई। इसने राजा से कहा, पिताजी, इस बुजुर्ग ने मेरा हाथ मांगा है तो शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। मैं इस फकीर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य पर गोया बिजली गिर पड़ी। उन्होंने धाड़ते हुए कहा, राधिका, होश में आओ। अगर तुम इस बूढ़े के साथ जाओगी तो आज से तुम्हारा इस महल से कोई ताल्लुक नहीं होगा।
तुम्हें एक भिखारन की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधिका ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना ताज जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे ताज से ज्यादा सच्चाई अजीज है, मुझे मंजूर है। राजकुमारी राधिका जब महल के भारी दरवाजों से बाहर निकली तो इसके कदमों में रेशमी जूतों की जगह मिट्टी थी और सर पर छत की बजाय खुला आसमान। राजा विक्रमादित्य ने हुक्म दिया था कि राधिका को एक तिनका भी महल से ले जाने की इजाजत ना दी जाए। धनराज इसे लेकर जंगल के एक दूर अफ्ताब कोने में पहुंचा, जहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी छत से धूप और बारिश दोनों अंदर झांकते थे। पहली रात राधिका के लिए इंतहाई कठिन थी। इसे सख्त जमीन पर सोना पड़ा और पेट में भूख की आग लगी थी। धनराज सारी रात इबादत में मसरूफ रहा। सुबह हुई तो धनराज ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां हैं, क्या तुम इस हाल में मेरे साथ रह पाओगी? राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां सुकून हो वहां सूखी रोटी भी पकवान लगती है। कई दिन गुजर गए। राधिका अपने नाजुक हाथों में लकड़ियां चुनना और पानी भरना सीख चुकी थी। उधर महल में राजा का गुरूर अभी भी कम नहीं हुआ था। इसने अपने एक खास नौकर को भेजा ताकि वो देखे कि राधिका किस हाल में है। जब नौकर वापस आया और इसने बताया कि राधिका भूखी प्यासी होने के बावजूद खुश है और अपने शौहर की खिदमत कर रही है, तो राजा को शदीद गुस्सा आ गया। इसने एक काले जादूगर को बुलवाया और कहा, इस फकीर पर ऐसा जादू करो कि वो तड़प तड़प कर मर जाए और मेरी बेटी मजबूर होकर मेरे पास वापस आ जाए। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, लेकिन जैसे ही इसने जादू की लहर फकीर की तरफ भेजी, वो जादू धनराज की इबादत के नूर से टकराकर वापस आ गया। कुदरत को राजा का ये जुल्म पसंद न आया। अचानक महल के अंदर चीखो पुकार मच गई। राजा विक्रमादित्य के जिस्म पर अजीबो गरीब स्याह धब्बे पड़ने लगे। इसका गोश्त गलने लगा और इसके पूरे बदन में ऐसी बदबू आने लगी कि इसके करीबी सिपाही और वजीर भी इससे दूर भागने लगे। राजा दर्द से तड़पने लगा। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी की भी दवा काम न आई। जादूगर ने खौफजदा होकर बताया, महाराज, आपने एक सच्चे बंदे पर वार किया है, ये इसी की सजा है। अब सिर्फ वही फकीर आपको बचा सकता है। राजा का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए इसी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करता था। जब राजा की सवारी झोंपड़ी के बाहर रुकी तो राधिका ने अपनी बाप की हालत देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। राजा का जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, वो चलने के भी काबिल नहीं रहा था। इसने धनराज के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो ए दरवेश, मैंने अपने गुरूर में अंधा होकर आप पर और अपनी बेटी पे जुल्म किया। मुझे इस अजाब से निजात दिला दो। धनराज ने शफकत से राजा के सर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर दुआ की। देखते ही देखते राजा के जिस्म के जख्म भरने लगे। काली रंगत खत्म हो गई और वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया। राजा की आंखें खुल गईं। इसे समझ आ गया कि असल ताकत महलों में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान में होती है। अभी इस मौजज़े पर सब हैरान ही थे कि अचानक पूरी झोंपड़ी में एक रोशनी भर गई। धनराज का बूढ़ा
और झुका हुआ जिस्म एकदम सीधा हो गया। जुड़ियां गायब हो गईं और इसकी जगह एक इंतहाई हसीन और ताकतवर शहजादा खड़ा था, जिसके शाही लिबास पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। राधिका और राजा दोनों हक्का बक्का रह गए। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम धनराज है और मैं पड़ोसी रियासत का वली अहद हूँ। मैंने सच्चे प्यार और वफादार शरीके हयात की तलाश में फकीर का रूप धारा था। राधिका, तुम इस इम्तिहान में सुरखरू हुई। तुमने साबित किया कि तुम सिर्फ महलों की रानी नहीं, बल्कि एक अजीम रूह की मालिकन हो, जिसने गुर्बत में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और अपने बाप के लिए भी दुआ की। राजा विक्रमादित्य ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़े। इस दिन सूर्यापुर के हर घर में चरावा किया गया। राधिका और शहजादा धनराज की शादी दोबारा बड़ी धूमधाम से हुई, मगर इस बार राधिका के पास सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो सच्चा तजर्बा था जो इसे झोंपड़ी की खाक से मिला था। इसने साबित कर दिया था, जो लोग हक के रास्ते पर चलते हैं, कायनात की हर ताकत इनके सामने सर झुका देती है।